तो आज से हम लोग प्लेनेट की सीरीज शुरू कर रहे हैं कि हर प्लेनेट, जो मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि अब किसी भी घर में जाके कैसे रिएक्ट करता है, उसको हम कैसे जान सकते हैं कि ये प्लेनेट जो, हालांकि उसको हम अगर इन डेप्थ उसके बारे में 100% प्रिडिक्शन देना है आपको, तो उसके लिए उसकी जो दूसरी लेयर्स हैं कि भाई वो कौन सी राशि में पड़ा है, उस राशि के साथ, क्योंकि फिर उसके नक्षत्रांश भी जुड़ जाएंगे, तो वहां से हमको एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शन आ जाएगा कि ये इस राशि में आ गया और इस नक्षत्र में आ गया ये प्लेनेट, तो अब ये ऐसे बिहेव करेगा। लेकिन जो एक एक घर का रोल है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि ये हमेशा याद रखो कि काल पुरुष की कुंडली हर कुंडली पे जाती है, वो इनविजिबल लेयर है। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही क्या हम खाया? एक चीज सीखते हैं कि कोई क्या भी खाने में प्लेनेट था? अगर, क्या खाया? कुछ बोल रहे हो राजेश जी? नहीं नहीं मैम, नहीं, सॉरी। ओके। तो काल पुरुष की कुंडली में कि कोई भी प्लेनेट फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में कैसे रिएक्ट करेगा, वो जो चीजें आज मैं आपको बताऊंगी वो आप देखोगे कि मोस्टली चीजें सटीक लगेगी। मोस्टली क्यों बोल रही हूँ? मोस्टली के लिए इसीलिए मैंने बोला कि उसको और 100% करने के लिए हमें फिर वो स्पेसिफिक चार्ट बताना देखना पड़ेगा कि उस चार्ट में जो है, वो जैसे मून अगर सेकंड हाउस में है तो राशि कौन सी फॉल कर रही है और वो फिर कौन से नक्षत्र पे आ गया, मून कौन से नक्षत्र में आ गया, ये उसको और 100% एक्यूरेसी दे देगा। तो आज हम इस प्लेनेट की सीरीज में सबसे पहले मून से स्टार्ट करते हैं, चंद्रमा से स्टार्ट करते हैं कि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में रहेगा तो कैसा रहेगा, सेकंड में है तो कैसा रहेगा। और ये मोस्टली आपको एक्यूरेट ही लगेगा, बहुत हद तक एक्यूरेट जाएगा, और ज्यादा उस राशि पे डिपेंड करेगा कि कौन सी राशि में है। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे बेसिकली मून है क्या, पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं। आपको पता है कि इमोशंस हम मून से देखते हैं, मन हम मून से देखते हैं। ठीक है, मून क्या है? एक वैश्य है, वैश्य मतलब बिजनेस करने वाला। जो हमने 4 कैटेगरी पढ़ी है, कौन सी है वो याद है कि किसी को? 4 कैटेगरी। वैश्य, क्षत्रिय, हाँ। ब्राह्मण, यस। चौथा कुछ याद नहीं आ रहा। शुद्र। शूद्र, शूद्र। शूद्र। हम्म। तो जो मून है वो वैश्य है। वैश्य मतलब क्या होता है? बनिया, मतलब बिजनेस करने वाला। ठीक है, कैसे फायदा ले सकते हैं, कैसे किसी भी चीज से कैसे फायदा उठाया जा सकता है, कैसे क्या उससे नुकसान हो सकता है, ये कैलकुलेट करना, ये एनालाइज करना मून को पता है। ठीक है, जिसका मून जितना अच्छा रहेगा वो अपना अच्छा और बुरा बहुत अच्छे से इस चीज को एनालाइज कर लेता है। और अगर किसी को ये अच्छा और बुरा मतलब वो नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहा है, तो यानी कि क्या है, मून में, मून उसका वेल प्लेस नहीं है, या किसी मैलेफिक के साथ है, या फिर मून की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, मून या तो डेबिलेटेड है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है। मरकरी क्या होता है? मरकरी होता है प्योर बिजनेसमैन। मरकरी होता है प्योर बिजनेसमैन। बट मैंने यहाँ पे बोला कि मून भी बिजनेस को दिखाता है, मतलब उसके पास भी वो वाला माइंड होता है, वैश्य का कैटेगरी है क्योंकि। बट यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। मून जो होता है वो एक इमोशनल बिजनेसमैन है, जिसके साथ इमोशंस काम करते हैं। और मरकरी एक पक्का बिजनेसमैन है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि आप मान लीजिए आपका कोई शॉप है, और आपके पास कोई पर्सन आता है, वो बोलता है कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए कि मुझे ये चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई दाल ले लेते हैं, और आप उसको बोलोगे कि भाई ये पैकेट 120 रुपए का है, और सामने वाला हो सकता है कि कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वो आपको बोल रहा है कि मेरे पास ये 100 रुपए हैं बट मुझे ये दाल चाहिए। अब अगर मरकरी का यहाँ पे रोल होगा तो वो ये कहेगा कि ना भैया, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरे दुकान में चार चार स्टाफ भी है, बिजली भी है, दुकान भी किराए की है, ये भी है, मैं तुझे 20 रुपए कम पे कैसे घाटे में दे दूं? मैं तो नहीं दे सकता, तू कहीं और चला जा। वो मना कर देगा, उसको नहीं देगा। उसके पास 100 रुपया है, वो मना कर देगा, मरकरी वाला जो बिजनेसमैन होगा। बट जो मून, जिसका, अब इसमें हम दोनों को
कैसे कैटेगराइज करेंगे कि अगर मर्करी प्रोमिनेंट है कंपैरेटिवली मून, तो वो इस ये वाली कैटेगरी का होगा जो मैंने अभी बताया। बट अगर मून ज्यादा प्रोमिनेंट है, अच्छा है, तो वो क्या देखेगा कि सामने वाला नीडी है, क्योंकि वो उसके उसके साथ क्या इमोशंस जुड़ गए हैं। वो बोलेगा ठीक है, अंदर से सोच लेगा कि यार मुझे तो पैकेट 75 रुपए का ही पड़ता है, बाकी तो मैं अपना ये दुकान का किराया, बिजली का, लड़कों का, ये सब कोई लगा के ही तो मैं इसको यहाँ पे 120 रुपए का बेच रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये जरूरतमंद भी है, दे देते हैं। तो वो उसको दे देगा, 100 रुपए में ही दे देगा कि ठीक है तू ले जा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने बिजनेस किया, अपना फायदा भी सोचा। ऐसे नहीं है कि क्योंकि उसको तो 70-75 रुपए में ही पड़ रहा है, वो रेस्ट तो उसका सारा प्रॉफिट ही था। तो उसने ये भी देख लिया कि चलो 20, अगर ज्यादा मैं नील कमा रहा हूँ, कुछ तो मुझे भी आ रहा है, 2 4 5 10 तो मुझे भी आ रहा है इसमें से, और सामने वाले का भी भला हो जा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है हमें, कि मून आपको जो भी काम करेगा, मतलब वैश्य है, बिजनेसमैन है, बट वो इमोशंस के साथ काम करेगा। वो ऐसा ऐसा नहीं होगा जो मरकरी के टाइप का। मतलब मरकरी तो पक्का बिजनेसमैन, उसको सिर्फ अपना मतलब कि नहीं भैया 120 है तो 120 ही है, आप दे सकते हैं ठीक है, नहीं दे सकते हैं तो आप कहीं और जाके देख लीजिए, लेकिन इतना ही है, ये मरकरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मून की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको हमें अपना फायदा नुकसान ये सब एनालाइज करना आता है। अभी इसमें एक और चीज देख लेते हैं कि मून और मरकरी, मैंने दो चीज बोला, मून को हम मन से जोड़ते हैं, मरकरी को हम बुद्धि से जोड़ते हैं, ठीक है। मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन जो होता है, ये बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। अगर किसी के चार्ट में आपको कहीं देखने को मिले कि उनका जो चंद्रमा है और बुध है वो साथ में आ जाए, तो ये बहुत अजीब बहुत ही अजीब इसका रिजल्ट रहता है। सम टाइम आप ऐसे लोगों को देखोगे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होंगे, बट ऐसा कब होगा वो मैं बताऊंगी। और सम टाइम आप देखोगे कि ये क्या कि थोड़े मैडनेस के इनमें सिम्टम्स होंगे, मतलब उनका जो मेंटल स्टेटस होगा वो ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ उनको ऐसे दिक्कत होगी। तो वो क्यों होता है, वो होगा कब, पहले ये जान लेते हैं कि अगर मून और मरकरी में जो मरकरी है उसका डिग्री ज्यादा अच्छा है, मतलब ज्यादा डिग्री से बैठा हुआ है। मान लो कि एक ही घर में दोनों युति करके बैठ गए हैं, और युति करना मतलब कि दोनों प्लेनेट एक ही घर में बैठे हुए हैं, और मरकरी का जो है वो 18 डिग्री का है, 18 डिग्री का मरकरी है, और मून कितना, 5 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ पे डिग्री किसकी ज्यादा हुई, किसकी डिग्री ज्यादा हुई, सब सो गए मरकरी क्या? की। बुध की मरकरी की। मरकरी, मरकरी की। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये सुपर इंटेलिजेंट पर्सन होगा, क्योंकि क्या है कि मन और बुद्धि दोनों एक जगह आ गए, और ये मन और बुद्धि जब साथ में आ गए तो, और उसमें भी बुद्धि जो है उसकी डिग्री ज्यादा आ गई, तो क्या है कि बुद्धि कंट्रोल कर रही है मन को, क्योंकि मन कंट्रोल नहीं कर सकता बुद्धि को। मन तो अभी यहाँ है, अभी थोड़ी देर में कहीं पहुंचेगा, उसके कुछ सेकंड बाद कहीं पहुंचेगा। हम, आपको पता है तो ये मैम मल्टीपल, अलग अलग घर में बैठे हो और डिग्री तब भी डिग्री काम करेगी। अलग अलग घर में बैठेंगे तो हम ऐसे देखेंगे, जो मैंने अभी इसके पहले सेंटेंस बोला कि किसी का मरकरी ज्यादा स्ट्रांग है कि मून, तो आप उनको वैसे देखोगे जैसे हम नॉर्मली किसी भी प्लैनेट को देखते हैं कि कौन सा अच्छा वो ज्यादा किसके अच्छा घर है, में ठीक बैठा है। है, हाँ दोस्त के घर किसके में। घर में बैठा है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो किसके ट्रेड्स उसमें ज्यादा अच्छे आ रहे होंगे। कि अगर मून अच्छा बैठा है, अपने किसी फैमिली फ्रेंड के घर में बैठ गया, और कोई अपने फ्रेंड के साथ भी बैठ गया, यानी कि वो कौन सा हो गया, वो हो गया वैश्य, हो गया वो, हो गया बिजनेसमैन, इमोशनल वाला, अपना तो मैम फायदा अगर नुकसान। अगर एक ही घर में बैठे हैं और अगर एक का दुश्मन है एक का दोस्त है तो फिर कैसे देखेंगे? जैसे तो जिसकी डिग्री ज्यादा होगी वो देखेंगे या फिर कैसे? जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उसको भी देखेंगे, और जो वहां पे कंफर्टेबल है ऑब्वियसली वो ज्यादा, ऑब्वियस है ना ये चीज, आप थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में लगाओ। नहीं, हाँ जैसे मान लो डिग्री कि ज्यादा है बट लेकिन वो कंफर्टेबल कम है।
तो वो कम हो हाँ जाएगा ना फिर इसका। हाँ हाँ, क्योंकि वो दुश्मन के ऑब्वियस है ना। आप किसी भी पर्सन के घर में जिसको आप पसंद नहीं करते हो, जो, तो वहां पे आप क्या है, अपना कॉन्फिडेंस तो खो ही देते हो, आपको कंफर्ट तो नहीं आता है, आप बेचैन से तो रहते ही हो, आपको लगता है कि कहाँ मैं आके बैठ गया। ठीक है, तो वो तो रहता ही रहता है। तो वो तो आप लोगों को ऑलवेज अपने माइंड में रखना ही है। ये जो चीज पहले बताई गई है कि किसी भी प्लेनेट के स्ट्रेंथ ही देखना है, तो ऐसे ही देखना है कौन से साइन में। इसलिए मैंने बोला कि अब आपको फ्रेंड एनिमी चार्ट रटा होना चाहिए, नहीं तो आपको आगे आगे दिक्कत आएगा। तो आप प्लीज उसको, मैं बार बार रेफर करती हूँ कि वो जरूर आप लोग ध्यान दो कि कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका एनिमी है, ताकि आपको प्लेनेट की स्ट्रेंथ समझ में आए कि कौन सा प्लेनेट कितना कंफर्टेबल बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये अब मून से हम कफ प्रकृति भी देखते हैं। मून जिनका मतलब अगर खराब होता है तो ज्यादातर उन लोगों को कफ बहुत बहुत ज्यादा कफ होने लगता है। कफ उनकी प्रवृत्ति रहेगी कि कफ बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होता रहेगा, क्योंकि मून क्या है, पानी से जोड़ा जाता है ना मून को, तो कफ होगा। प्लस क्या है कि इंटेलिजेंट से जोड़ा जाता है, मैंने अभी बोला, और चंचल मन से जोड़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना यार फिकल माइंडेड पर्सन है ये, बहुत चंचल। क्योंकि मून क्या है, घटता बढ़ता बहुत जल्दी जल्दी है। तो मतलब फिकल माइंडेड होते हैं। मून अगर अच्छा है तो आप देखोगे कि वो पॉजिटिव सेंस में होगा। अगर खराब है तो मतलब हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव हो सकता है उतना ज्यादा नेगेटिव सोचते रहेंगे। ऐसे मून के साथ और क्या हम देखते हैं, डिजायर्स जोड़ते हैं, डिजायर्स मन की इच्छाएं। और मून का एक और खास बात, मून कैसा है, गोल गोल है ना, चंदा मामा गोल गोल, हमने बचपन में पढ़ा है। तो मून गोल गोल है, आप देखना जिनका चंद्रमा लगन में होगा, या तो आप इसको, जब मून की महादशा आती है, ज्यादातर आप देखो वो वेट पुट ऑन हो जाएगा, आप गोल गोल टाइप के दिखने लगोगे। किसी का अगर मून का महादशा अभी रिसेंटली गया है या फिर चल रहा होगा, तो आप नोटिस करो कि आपका वेट पुट ऑन, आप गोल गोल शेप में आ जाओगे, क्योंकि मून आपका एक्टिव हो गया है। तो राउंड राउंड तो आपका शरीर हो जाता है। उसके बाद जो मून है वो आपको पता है कि सॉफ्ट स्पोकन है, इससे ज्यादा, अच्छा मैंने अभी बोला सॉफ्ट स्पोकन है और इमोशनल भी है। डिजायर उसके साथ जोड़ी जाती हैं। तो डिजायर, आप इसको ऐसे देखिए कि जब मेरी मान लीजिए कुछ डिजायर है, जो मुझे ऐसे लगता है आप में से कोई एक पर्सन से, मान लो मुझे कुछ चाहिए, या फिर आपके घर में ऐसा कुछ ऐसा आपके सराउंडेड में कि किसी को आपसे कोई काम निकलवाना है, तो वो क्या करेगा, बहुत मीठा 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 बोलेगा। तो मून भी जो है वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है। तो आपको पता चल जाता है कि यार ये ना बहुत ही मीठा बोल रहा है, यानी कि इसको कोई डिजायर है जो हमसे फुलफिल होनी है। या फिर आपकी बीवी भी अगर आपसे बहुत प्यार से बात करे, तो आप एक बार तो बोल ही देते हो कि कोई काम है क्या, कोई काम करवाना है, कुछ चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा स्वीटनेस जो होती है वो कभी भी अच्छी नहीं होती है। तो मून अगर बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा तो ये लोग इतना मीठा बोलेंगे, तो वो भी डेंजरस है। समझ जाओ कि सामने वाला अभी आपको कुछ ना कुछ काम। हाँ सॉरी। तो ये और थोड़ा सा जानते हैं मून के बारे में कि ज्यादा मैंने बोला कि जब भी आपको कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल है, कोई आपका बिजनेस प्लेस पे कोई पर्सन है, वो जब भी आपसे बहुत मीठा मीठा होकर बात करेगा, एक्स्ट्रा स्वीटनेस के साथ बात करेगा, इसका मतलब कि उसकी कोई डिजायर है ना। तो इसको भी हम मून से ही देखते हैं कि जिसका अगर मून बहुत अच्छा होगा ना, तो ये अपना कोई भी काम कैसे निकलवाना है सामने वाले से, वो ट्रैक्स इसको सारे आते होंगे। वो मतलब उसको पता है कि कैसे मीठा बोल के काम निकलवाना है सामने वाले से, तो वो कर लेंगे। तो ये अच्छे मून की ही पहचान होती है।
मून को हम क्या जोड़ते हैं, मून को हम फूड से जोड़ते हैं, मतलब जितना आपका खाने पीने का काम है या फिर खाना, ये मून के ही अंदर आता है। मदर है, ये आपको पता है। नेचर है, नेचर क्यों है, सन एंड मून ये जो है दोनों के दोनों, इनको बोला गया पुरुष और प्रकृति। सन एंड मून पुरुष और प्रकृति का कॉम्बिनेशन है। पुरुष कौन, सन, मून कौन, प्रकृति। ये वाला जो प्रकृति है ये मून है। तो इससे अलग आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो सराउंडेड है, इसको भी मून से ही जोड़ते हैं। ट्रैवल, इसको भी मून से जोड़ा जाता है, ठीक है। इमोशंस को जोड़ा जाता है, यू ऑल नोज। थॉट्स, आपके थॉट्स, थॉट पैटर्न कैसा है आपका, इसको, आपका स्टेट गवर्नमेंट, ये मून से जोड़ा जाता है। जो आपका पूरा गवर्नमेंट है हमारा, उसको हम सन से देखते हैं, लेकिन जो आपका लोकल स्टेट का गवर्नमेंट है उसको हम मून से देखते हैं, ठीक है। अभी ये मैंने क्यों बताया, अब आप इसका करियर काउंसलिंग में भी बहुत फायदा ले सकते हैं। कैसे कि अगर आपका 10वें घर में मून है, या कोई भी चार्ट आपने देखा कि उनका 10th हाउस में मून है, तो जितनी चीजें मैंने अभी बताई हैं, जैसे लाइक फूड हो गया, ट्रेवल हो गया, और क्या बताया मैंने आपको, बोला है कि जो फूड, हाँ, ये जैसे टेक केयर टाइप, क्योंकि मून है ना, जिसमें कोई किसी का टेक केयर करने का कोई ऐसा काम होता है, वो भी मून की कैटेगरी में ही आता है। तो ये सब काम अगर 10वें घर का मून है तो उनको सूट करेंगे, खाने पीने का काम। और इसको आप ऐसे भी देखिएगा, किसी का दशा अंतरदशा भी अगर मून का आता है तो उनको ऐसा बाय डिफॉल्ट लगने लग जाता है कि यार खाने पीने के काम में ज्यादा बचत है, ऐसे लगेगा, क्योंकि मून एक्टिवेट है कि यार कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, कुछ ऐसा खोल लेते हैं, इसमें ज्यादा बचत है। ऐसा मतलब वो आपका थॉट, क्योंकि थॉट्स भी मून है, तो थॉट मून आएंगे वैसे। और मून का काम खाने पीने का है, या फिर ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल जो होते हैं, वैसा कुछ आपको लगेगा कि इसका काम बड़ा अच्छा है, कि कुछ ऐसा पैकेज बना के, ऐसा कोई कंपनी करके कि अभी समर ब्रेक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इस टाइप के थॉट्स आपके दिमाग में आने लगेंगे कि आप कुछ ऐसा काम ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर 10वें घर से मून का कोई कनेक्शन है तो वो काम आपके लिए सुटेबल भी है। आपको समझ में आया मैंने अभी क्या बोला, कोई हाँ या ना बोलो। जी मैम। हाँ, हाँ, समझ नहीं आया मतलब ना। टेंथ हाउस को हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि प्रोफेशन वाइज वो मून से रिलेटेड करे काम। हाँ, 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 बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब उसको उसको अच्छा मिलेगा, भले ही वहां 10th में बैठा है, 10वें में दृष्टि आ रही है, दोनों केस में। अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम ये भी जरूर देखेंगे, ये काम उसको सूट करेंगे, क्योंकि 10वें घर में यानी कि ऑक्यूपेशन के घर में अगर मून आ गया है तो ये काम उसको सूट भी करेगा, उसका उसकी तरफ झुकाव भी होगा। मतलब अगर आप उसको पूछोगे ना भाई, कोई आया मान लीजिए उसका 10वें घर में मून है, तो आप अगर उससे पूछोगे कि अच्छा, तो कोई मन आपका भी तो होगा ना, कि आप क्या करना चाहते हो, तो वो आप देखना इनमें से ही 2-3 चीजें बोल देगा कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई खाने पीने का काम कर लूं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है और वो चलता ही चलता है, फेल नहीं होता। उसका मतलब वैसा थॉट होगा कि वो बहुत सारी चीजें और भी हैं, लेकिन वो यहाँ पे आके वो इस पॉइंट को बोलेगा, क्योंकि उसके वहां पे मून बैठा हुआ है, तो उसका झुकाव भी होगा उधर की। और जब आप देखोगे कि अगर उसका मून मून मैंने वही बोला कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि में है। अगर आप देख रहे हो कि कोई फ्रेंड की राशि में और मून ठीक बैठा हुआ है उसका, तो आप उसको रिकमेंड भी करो कि भाई हाँ, ये काम आप कर सकते हो, आप आपको ये काम फलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप उनको बोल भी सकते हो। मतलब और अगर एनिमी में है तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, या फिर कोई ये भी आप देख लो कि 2-3 दुश्मन के साथ में अगर वहां पे बैठ गया है मून, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कितना अच्छा है वहां पे मून है। उसका झुकाव होगा जरूर, क्योंकि मून है, वो कहेगा आपसे कि भाई खाने पीने का काम, अगर आपने उससे पूछा ना कि क्या चाहते हो, मतलब कौन सा काम, तो हो उन उसके ऑप्शंस में एक खाने पीने का, टूर ट्रैवल का, ये सब का काम वो खुद ही बोल देगा, क्योंकि उधर उसका
क्यों क्यों? क्योंकि मन में चल रहा है ना, मून मन भी तो होता है ना, मन में ही चलेगा उसके ये चीज, तो वो आपको बोलेगा। लेकिन ये कितना सक्सेस रहेगा ये डिपेंड करेगा कि उसका 10वां घर जो है उसका राशि लॉर्ड कितना कंफर्टेबल है, प्लस वो मून कितना कंफर्टेबल है ना। हमको ऐसे आगे और इन डेप्थ लेयर में उसको ऐसे डिकोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ये बोला है कि उसका झुकाव उधर जरूर होगा, और उसको अगर उसका मून अच्छा है तो उसको ये काम फलेगा। कोई कोई होता है ना कि ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया रेस्टोरेंट खोल ले के सबका ही चल जाएगा, नहीं चलेगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट देखो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ऐसे ही बैठे रहते हैं, हार्डली कोई कस्टमर दिखेगा उधर, और काफी अच्छा इंटीरियर कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, नहीं आता है कस्टमर। तो देखना पड़ेगा कि आप उसकी प्रोफेशन के लिए कि उस घर का लॉर्ड यानी 10th लॉर्ड और मून कितने अच्छे हैं ये। अच्छा, मून जहां पे भी होगा आपका, आपका इमोशंस उधर जुड़े हुए होंगे, बाय डिफॉल्ट जुड़े होंगे। कैसे? मून फर्स्ट हाउस में तो आप खुद के लिए ही, अगर सेकंड हाउस में तो आप प्रोटेक्टिव होगे अपने फैमिली के लिए, क्योंकि मून टेक केयर करता है ना। तो अपनी फैमिली के लिए अपनी बहुत सोचोगे समझोगे कि मैं अच्छा बोलूं, मतलब आप बोलोगे भी अच्छा, बोलोगे भी अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचोगे, अच्छा ही बोलोगे अगर मून सेकंड हाउस में होगा ना। क्योंकि एक सॉफ्ट स्पोकन मैंने बोला उसका ट्रेट होता है, और सेकंड हाउस में वाणी के घर में आ गया तो वैसा। और आप उससे इमोशनली कनेक्ट रहोगे जहां पे भी आपका मून है। 5th हाउस में तो अपने बच्चों से इमोशनल, अगर क्योंकि वहां से हम लव अफेयर्स भी देखते हैं। 5th हाउस मून है, इतना जो हम कल की क्लास में शायद सभी लोग थे, अगर आपने सुना हो, आपको इतना इमोशनल कनेक्शन फील हो जाएगा अपने लव वंस के साथ में, कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप बुरी तरह से टूट जाते हो, और तब आप गलत स्टेप की तरफ जाते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनली उधर वो हो गए। तो 5th हाउस का मून ऐसे देखा जाए तो अच्छा होता है, अच्छा रिजल्ट देता है। बट अगर वो खराब हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये सब चीजें जो हम कल की क्लास में डिस्कस कर रहे थे वो सब चीजें वहां पे, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा हुआ आपके अफेयर्स में या कुछ भी इस तरीके से हो गया तो वो बुरी तरीके से बैडली अफेक्ट होता है, बहुत बुरी अफेक्ट होगा, और उसको लगेगा कि नहीं अब कुछ नहीं रह गया। तो ऐसा, अब आप इसको सारे घरों में खुद से थोड़ा थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करना है कि मून अगर मेरा 11वें घर में रहेगा तो कैसा रिजल्ट देगा, 9वें घर में रहेगा तो कैसा रिजल्ट देगा। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि जैसे अगर फर्स्ट हाउस में होगा, क्योंकि मून को ब्यूटी से भी जोड़ा जाता है, तो ये इनके सुंदर होंगे देखने में अगर किसी का फर्स्ट हाउस में मून होगा। और वैसे ही हमको हमेशा देखना है कि जितना अच्छा बैठा होगा, यानी कि वो फिर अच्छा गुड लुकिंग होंगे, अच्छे होंगे। और इनका एक और खास बात होता है कि ये लोग अपनी गलती बहुत ज्यादा मानते हैं, मतलब कुछ भी होगा तो बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेंगे कि मेरे से हो गया, गलती होगा अपना। मून अगर अकेला बैठा है तो ज्यादातर ऐसा होता है, अगर कोई और साथ में प्लेनेट हो तो फिर उसमें मिक्स हो जाता है, फिर तो वो मिक्स वेज बन गया, सामने वाले दूसरे वाले प्लेनेट का भी कुछ ना कुछ अपने एट्रीब्यूट होंगे वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर मून अकेला है, किसी की कोई दृष्टि भी नहीं है, तो वो हर बात में, हर गलती में अपने आप को ही बोलेगा कि शायद मेरी वजह से हो गया, बहुत जल्दी किसी भी बात को गलत उसको ले लेगा। अच्छा, मून फर्स्ट हाउस के लिए मैंने एक और चीज बोला था कि मून फर्स्ट हाउस में पढ़ाई में लगाया हुआ पैसा कभी खराब नहीं जाता है, ठीक है। तो किसी का भी आपने देखा कि मून फर्स्ट हाउस में है तो आपको उनको सजेशन देना चाहिए कि, मतलब कोई कोई फैमिली होते हैं कि बच्चे का पढ़ाई कराना भी उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, और हर पर्सन आपके पास आ सकता है ना, हर पर्सन आएगा आपको कंसल्ट करने के लिए। तो अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसके फर्स्ट हाउस में मून है, और किसी का बच्चा वैसा है, और वो हायर एजुकेशन के लिए मे बी कोई लोन ले रहे हैं, या फिर कुछ लोग देखते हो कि अपना कोई एसेट्स को बेच के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप इंश्योर कर सकते हो कि आप जैसे मर्जी इस पे पैसा लगा दो, ये पैसा खराब नहीं होगा आपका। फर्स्ट हाउस में मून, उसकी अगर लाल किताब तो इसको बोलती है कि उसकी तालीम पे लगाया हुआ पैसा कभी खराब नहीं होता।
तालीम आपको समझ गए हो, होप सो के किसको बोलते हैं, मतलब वो जो भी सीखेगा उसको पैसे में कन्वर्ट करेगा, उससे वो खराब नहीं हो जाएगा। अगर आप कहीं से कुछ भी जुगाड़ करके लगा रहे हो तो आप कर सकते हो, आप मेक श्योर कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। अगर मून पीड़ित हो जाता है तो ये, क्योंकि फर्स्ट हाउस में असेंडेंट में अगर मून पीड़ित आ गया तो बड़ा अजीब सा मतलब पर्सनालिटी हो जाएगा कि आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मूड स्विंग टाइप का, कि अभी उसका कब कैसा बिहेवियर रहेगा। आप सोचोगे यार पता नहीं, कभी बड़े अच्छे से बात करता है, कभी ऐसे लगता है कि इससे बात ही ना करो, कितना बेवकूफ है ये मतलब कुछ भी, क्योंकि वो मून खराब हो गया वहां पे उसका, तो जो उसकी वो सारी अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं मून की वो सारी खराब हो गई, और आ भी गया वो फर्स्ट हाउस में, तो ये बना अनप्रिडिक्टेबल सा पर्सन हो जाएगा। कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं है। मून क्या है, फर्स्ट हाउस में आके वो मन को जब कंट्रोल नहीं रहता है कुछ भी, ऐसी उल्टी सीधी बात, तो वो मतलब फर्स्ट हाउस में मून खराब हो गया तो उसके बिहेवियर में वो चीज आप देख पाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट हाउस से आपका खुद का बिहेवियर देखते हैं कि आप कैसे हो, कौन हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ये हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं ना। और मून अगर अच्छा होगा तो गवर्नमेंट के साथ इसको कुछ गवर्नमेंट से कुछ फायदा मिल सकता है, यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हो कि कोई अगर आपसे इस तरीके से कुछ आता है कि भैया इसको सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आपने देखा कि मून वहां पे ठीक बैठा हुआ है, अच्छा है, तो उनको गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है। आप उनको बोल दो कि हाँ आप गवर्नमेंट की तैयारी करो। बाकी इसके लिए हम 10वां घर जरूर देखेंगे, 10वां घर जरूर देखेंगे कि वहां वो क्या बोल रहा है। बट मून इन फर्स्ट हाउस गवर्नमेंट से आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। सपोर्ट मिलने का कि मे बी हो सकता है कि उसके घर में उसके फादर की अच्छी पेंशन आ रही हो, दादाजी की अच्छी पेंशन आ रही हो, या कुछ ऐसा वो कि गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही हो, ऐसा हो सकता है अगर मून फर्स्ट हाउस में है और अच्छा भी है तो। गॉट इट? हाँ जी, कुछ बोल दिया करो, मुझे लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस प्लीज। सब सो गए क्या? मेरी आवाज आ रही है उधर? जी मैम, जी मैम, आ रही। ओके ओके, ठीक है वही। परवेज जी आप भी कुछ बोलिए। हाँ सर। हाँ बीच बीच में हाँ ना कुछ बोल दिया करो या देखो वैसे तो कैमरे ऑन होने चाहिए आप सबके, बट आई डोंट नो क्यों नहीं करते आप लोग, क्या है रीजन। कम से कम एक्चुअली क्या है, सामने वाले को पता ये लगता है कि भाई हाँ इंटरेक्शन हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मतलब ना तो कोई बोल रहा है, बस मैडम ही बोले जा रही है। हाँ बीच यस में सर। थोड़ा ऐसे लगे ना कि आप लोग पढ़ भी रहे हो, ऐसे कि सो तो नहीं गए बीच में। चलो अभी हम सेकंड हाउस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हाउस में मून, मून को स्ट्रेंथ मिल जाती है, मून वहां पे बहुत अच्छा होता है। दूसरे घर का मून ऑलवेज गुड ही है, बस अगर वो कोई पाप ग्रह के साथ तो नहीं है, ये कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, बट दूसरे घर में आके मून को पावर मिल जाती है, वो अच्छा हो जाता है। दूसरे घर का मून अच्छा होता है, और स्ट्रॉन्ग मून अगर वहां पे है तो आपको देखना पड़ेगा कि माँ, अपनी माँ के रहते हुए इनके लिए एक एडवाइस होती है, माँ के रहते हुए ये पढ़ाई अपनी पूरी कर ले। अगर इनकी माँ चली जाए अर्ली एज में तो इनके लिए चैलेंज हो जाता है, इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, तो जितना ये ग्रोथ ले सकते हैं वो ग्रोथ इनको नहीं मिलती। अगर आपने देखा सेकंड हाउस में मून है, और मतलब आप देखोगे कि आप सोचोगे कि हमने देखा है कि सेकंड हाउस का मून अच्छा है, तो उनका पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा, उनके पास पैसा भी ठीक ठाक होगा, ऐसा अच्छा ही होगा अगर कोई मैलेफिक वहां पे नहीं है। अगर ये बंदा बोलता है कि इसकी माँ अर्लियर एज में, ये भी कंफर्म कर लो, चली गई थी, अर्लियर एज में चली गई थी, यानी कि मून जो है जितना अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फिर उसका पढ़ाई भी उसका इनकम्प्लीट रह गया होगा, तो
जब तक इनकी माँ होती है ये पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ अपने अंदर स्किल ऐड ऑन करते रहें, ये इनके लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मून क्या है, लर्निंग को भी डिकोड दिखाता है कि आप अपने अंदर क्या स्किल ऐड ऑन कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। सेकंड हाउस में बैठ के वो ये बोल रहा है कि अगर आप धन संचय करना चाहते हो, आप इस चीज को और बढ़ाना चाहते हो, तो आप अपनी स्किल्स को, आप कुछ भी पढ़ना लिखना ये आप करते रहोगे, और अगर आपकी माँ की लाइफ भी अच्छी है तो यानी कि ये मून अच्छा है। माँ अगर अर्ली एज में चली गई है तो इसका माँ भगवती की पूजा करना इन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जिनका सेकंड हाउस में मून है। गोरे रंग की कोई भी देवी जिनका रंग गोरा है, मतलब जैसे एक माँ काली है ना, उनको गोरे रंग की जिनका क्योंकि चंद्रमा का रंग गोरा है ना, और माँ की क्यों, क्योंकि वो माँ का चंद्रमा मून को, माँ को दिखाता है। गोरे रंग की कोई भी देवी या फिर भगवती देवी, आप यही सीधे सीधे पकड़ लो, माँ पार्वती, उनको भी माँ गोरा बोला गया है। अगर इनकी आराधना ये लोग करने ले जाते हैं, समझ लो इनके जीवन के 80% कष्ट निकल जाते हैं। 5-10% आगे छोड़ दो, क्योंकि वो और भी कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इनके चार्ट के। लेकिन अगर सेकंड हाउस में मून है और कोई प्रॉब्लम इन लोगों की वेल्थ जनरेट करने में आ रही है, या फिर परिवार की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी ऐसा, तो माँ भगवती की गोरे रंग की कोई भी माँ, ठीक है, गोरे रंग की कोई भी माँ की आराधना इनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो ओवरऑल सेकंड हाउस का मून अच्छा है। और जैसे मैंने बोला कि आपको वो भी देखना है कि अगर फर्स्ट हाउस में मून, यानी कि उनका खुद का इमोशंस अपने साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद बहुत इमोशनल है अपने आप। सेकंड हाउस, ये लोग अपने परिवार से बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वहां पे मून आ गया, तो ये चीज आपको हर घर में लगाना है, ठीक है। यहाँ पे है कोई सेकंड हाउस मून वाला, वो थोड़ा बहुत कनेक्ट कर रहा है क्या? है तो मैम, लेकिन वो बाकी वो भी प्लेनेट है साथ में। और भी प्लेनेट मेरा है? जी, मैलेफिक भी है क्या कोई? मरकरी और जुपिटर अच्छा, मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन है क्या आपका? और जुपिटर 3 का है। ओके ओके ओके, ठीक है, 6 राशि है, ठीक है, ठीक है, कन्या कन्या में। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, कोई नहीं, आप माँ भगवती की आराधना करो, आपके लिए मून, यही मून बहुत अच्छे रास्ते खोल देगा। अच्छा होता है सेकंड हाउस का मून, बुध के साथ है, और गुरु के साथ, बुध और गुरु के साथ बताया ना नहीं, आपने? बुध के साथ ही मैं केतु के साथ। ओहो, केतु के साथ, अच्छा अच्छा। हाँ, केतु और के, गुरु केतु और गुरु। और मून, तीनों तीनों है सेकंड में। अभी आपने बोला बुध और नहीं, वो, बुध निकल गया, मून वो केतु है, सॉरी, वो बुध आप उसमें जा रहे थे ना, बुध निकल गया। वो मैं राशि वो बुध की है ना, राशि बुध की है, कन्या आपकी राशि, तो वो मेरे बुद्धि। को वो उससे हो गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ आपको देखना, आपकी मदर है, जी। आपका मून अच्छा है सर, मदर है। लेकिन कफ कोल्ड रहता है, तो उस हिसाब से जो आप कह रहे हैं ना कि कफ कोल्ड वाली प्रॉब्लम, तो वो रहती है थोड़ी सी। सीजन हाँ, चेंज जहाँ हुआ तो कफ कोल्ड रहता ही रहता है। गोल गोल तो नहीं होते जा रहे हो? है, हो गए हैं। लेकिन दशा शनि की है। अच्छा, अंतरदशा में ध्यान रखना, मून की आएगी ना, वेट पुट ऑन हो हाँ, जाएगा। वो तो ऑलरेडी हो रहा है मैम, उसको कम करने में लगे हुए हैं आजकल। चलो, हो जाएगा, कोई बात नहीं, बता दूंगी उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। मून इन थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में अभी हमें कोई भी हाउस में, अब आपको इसको ऐसे देखो, ऐसे रटा नहीं मारना है, हमको समझना है कि वो वहां पे आके ऐसा क्यों है, ठीक है। अभी मून में थर्ड हाउस में होगा, तो थर्ड हाउस में जो कारक कारक है वहां का मंगल होता है। तो मंगल मून का दोस्त है कि दुश्मन है, पता है किसी को? फ्रेंड पता है है मैम, क्या? मतलब वैसे तो हाउस में है, लेकिन वैसे तो फ्रेंड ही कहते हैं उसको। दुश्मनी होंगे कि ठंडा गर्म?
नहीं कम है मैडम, चंद्रमा कम है मैडम, चंद्रमा कम। और मंगल अच्छे दोस्त हैं, पढ़ लो अब थोड़ा सा, है ना, अच्छे दोस्त हैं चंद्रमा बट और लेकिन मंगल। लेकिन मंगल जब आ जाता है चौथे घर में तो फिर वो तो वो हो वो जाता है ना फिर। इसलिए हो जाता है, देखो चंद्रमा और मंगल की दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है, बट जहाँ पे क्योंकि कर्क राशि का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो जल का एनवायरनमेंट है। अब जल के एनवायरनमेंट में अगर फायर से भरा हुआ गोला आ जाएगा, मंगल क्या है, वो तो पूरा फायर ही है ना, तो उसकी जो वो आपकी लाइफ में एड ऑन कर सकता था, मंगल तो बहुत सारी चीजें एड ऑन करता है हमारी लाइफ में, तो क्योंकि वो जल में जाके ठंडा हो गया, आग को जब आप जल के अंदर डुबोगे तो क्या होगा, वहां पे आग तो बुझ जाती है ना, हाँ या ना, आग को अगर जल के अंदर डुबोगे तो आग तो बुझेगी ना, तो जी जी। वही होता है कि इसीलिए वहां पे वो नीच का प्रभाव देता है। बाकी चंद्र और मंगल जो साथ में भी अगर किसी चार्ट में होते हैं तो ये बड़ा अच्छा एक योग बनाते हैं, जिसको लक्ष्मी योग हम लोग बोलते हैं, शश योग बोलते हैं, लक्ष्मी योग बोलते हैं। वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और ऐसे अगर ये कहीं केंद्र और त्रिकोण में बन जाता है तो बहुत अच्छा योग होता है। ऐसे पर्सन वो कहते हैं कि मतलब सब कुछ मिलता है उसे अपने लाइफ में, सब कुछ। तो चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और दोस्त हैं, सब कुछ आपके लाइफ में लेके आ सकता है ये। यहाँ पे थर्ड हाउस मंगल, मंगल वहां का कारक है, लेकिन वहां पे जो एनर्जी है वो कौन से प्लेनेट की है, इनविजिबल लेयर बुध की होती है ना, बुध की होती है ना वहां पे, हाँ या ना, क्यों होती है, क्योंकि जेमिनाई, जी 3 और 6 में वो बुध का हो गया ना। तो हाँ देखो, अब एक एनर्जी है जो मून को पसंद करती है, एक एनर्जी है बुध की जो मून को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि मून और चंद्रमा का और बुध का अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, अभी मैंने बताया था आपको। और अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है कि मन और बुद्धि वो मिलके ना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, कुछ एक केसेस में अच्छा देते हैं, वो देखना पड़ता है, बट अगर ऐसे देखा जाए तो अच्छा नहीं है। तो और चंद्रमा पसंद नहीं करते हैं, बुध को पसंद नहीं करते, बुध चंद्रमा को पसंद नहीं करता है, बुध चंद्रमा को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो एक एनर्जी है जो उनको न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं है, एनिमी ही है, और एक एनर्जी है जो उनको वेलकम करती है वहां पे। तो मून थर्ड हाउस बहुत बुरा नहीं कहेंगे, बट अच्छा भी नहीं होता है, बहुत बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पे एक एनर्जी एटलीस्ट हमें फेवर कर रही है। मान लीजिए एक घर में दो लोग रहते हैं, अब एक से आपकी बनती है और एक से आपकी नहीं भी बनती है, तो फिर भी आप मतलब कंपैरेटिवली तो कंफर्टेबल हो ही गए ना, तो वहां पे मून ठीक ठीक रिजल्ट दे देता है। अब आप इसको और सटीक कर सकते हैं कि कौन से साइन में है उससे, ठीक है, बट ऐसे अगर सिर्फ हम घर से जोड़ते हैं तो थर्ड हाउस में मून हमें ठीक ठीक रिजल्ट दे देता है। बस यहाँ पे एक चीज देखी जाती है कि जब ये लोग हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं जिनका मून थर्ड हाउस में होता है, और आपने देखा कि किसी का मून थर्ड हाउस में है, तो उनके पेरेंट्स को आप पहले बोलो कि आप जब आपका बच्चा हायर एजुकेशन की एज में जाएगा तो आप उसके लिए पहले से प्लान करना शुरू करो, क्योंकि अक्सर देखा गया कि मून इन थर्ड हाउस जब होता है, जब ये बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो बाप का बहुत कुछ बिकवा के जाते हैं, मतलब वो बहुत कुछ कहते हैं ना, उस पे लगा देना एकदम, क्या बोलेंगे, मतलब बहुत दाव पे लगा के बच्चे को पढ़ाना। एक पिता का बिल्कुल क्या बोलना चाहिए कि एकदम हाथ चारों तरफ से टाइट होकर कि भाई चलो ठीक है तुमको पढ़ने भेज रहे हैं ऐसे। तो अगर आप देखते हो कि मून इन थर्ड हाउस किसी का है, तो आपको ये ध्यान देना है कि पहले से उनको पता हो
उसके लिए पहले से वो साइड में इन्वेस्ट करते रहे ताकि वो एकदम से वो बर्डन ना आए। नहीं तो ऐसा इनकी हायर एजुकेशन के टाइम पे ये ज्यादातर देखने को मिलता है कि इनके फादर को एकदम से बहुत क्राइसिस सा हो जाता है। वो सारी चीजें को क्या कहते हैं कंट्रोल करके सब चीजों से काट काट के कुछ चीजों को सिर पे बर्डन लेके फिर इनका हायर एजुकेशन करवाता है। तो ये इन लोगों के लिए गोल्डन एडवाइस हो सकती है। अगर आप किसी को भी पहले से ये चीज बता के रखोगे तो वो उसके लिए इन्वेस्ट करेंगे तो शायद वो उस टाइम पे उस चीज से यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का उनको हेल्प मिल जाएगा। और व्हाइट थर्ड मोती हाउस पहन। में हाँ थर्ड हाँ हाउस में वो करेगा एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, मतलब ये है कि तभी उसको बोले ना कि अगर थर्ड हाउस में मून है तो मतलब वो हायर एजुकेशन में की तरफ जाएगा। हाँ, थर्ड हाउस में मून है जब वो बच्चा जिसका है थर्ड हाउस में मून वो बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तो अपने फादर का पूरी तरीके से जेब खाली करवा के जाएगा। कि मे बी ये आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो कि अचानक से बच्चे का यही कहने लगा कि मुझे अब्रॉड जाना है, पेरेंट्स अलाउ मतलब शायद उनका पॉकेट भी अलाउ नहीं कर रहा हो तो वो पेरेंट्स को फिर ये लगेगा नहीं बच्चे को बाहर जाना है और सब कुछ दांव पे लगा के कैसे जैसे तैसा पैसा जोड़ के कुछ बेच के कुछ ये करके कुछ गिरवी रख के ऐसे करके उसको भेजेंगे। ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का एक रोल रोल आता है कि जब मून इन थर्ड हाउस है और आपने देखा टाइम से कि बच्चा अभी अर्लियर एजुकेशन ही ले रहा है तो आप इनको बोल सकते हो कि भाई इसके हायर एजुकेशन के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसी प्लान करना, कोई कोई चीज में आप इन्वेस्ट करके रख लेना ताकि आपको हेल्प मिल जाए वो में। मान लीजिए आप 5 साल पहले से 10 साल पहले से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपके लिए बर्डन नहीं रहेगा। जो एंड मोमेंट पे आपको कुछ ऐसा आप को नहीं पता था कि आपका बच्चा विदेश पढ़ने जाने, आप सोच रहे थे आप यहीं कहीं एडमिशन करवा दोगे या कुछ बट अचानक से कुछ ऐसा कि आपका बिल्कुल हाथ टाइट, आपके मतलब पूरा क्राइसिस का वो हाथ खिंच जाना जिसको बोली वैसा ज्यादातर देखा जाता है थर्ड हाउस मून में ना। तो इसलिए इनके लिए कि पहले से उसके हायर एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट करके रखो। रेस्ट ये मिला जुला सा मतलब ठीक ठीक रिजल्ट देता है, कोई इसका वो नहीं। व्हाइट मोती पहनना इनके लिए लक एनहेंस करने के लिए अच्छा होता है। बाकी इसको एकदम फ्लैट रूल मत लेना, इसके लिए और भी कंडीशन देखनी पड़ती है बट हाँ व्हाइट मोती इनके लिए एक फेवरेबल स्टोन होता है जिनका थर्ड हाउस मून है। ये छोटी फिंगर में जो राइट हैंड की छोटी फिंगर में पहनते हैं ये इनके लिए अच्छा होता है। और हाँ व्हाइट इनका जो छोटा भाई बहन होगा क्योंकि थर्ड हाउस में मून आ गया तो इनका जो छोटा भाई बहन होगा वो बहुत सॉफ्ट और खूबसूरत या मतलब जो भी छोटा भाई बहन है सुंदर सुंदर होगा, अच्छा होगा क्योंकि थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स को भी दिखाता है। आप इस तरीके से उसको जोड़ सकते हो। तो थर्ड हाउस का मून अगर हम बोले ओवरऑल वो हमें ठीक ठीक रिजल्ट देता है। बस यहाँ पे जो ध्यान देने वाली जो चीज है वो एक ही है जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इसको देखते हो किसी का तो इसके पेरेंट्स को टाइम रहते आपको एडवाइस दोगे तो उसका बहुत भला हो जाएगा कि वो थोड़ा थोड़ा सा ही जोड़ के पहले से रखेंगे। ठीक है। अभी आते हैं चौथा घर मून। अब चौथा घर मून क्योंकि मून की वहां पे खुद ही एनर्जी होती है और पानी का ही मतलब साफ पानी मीठा पानी वहां का होता है। तो कर्क राशि मैंने बताया था साफ पानी, वृश्चिक राशि के लिए मैंने बताया था रुका हुआ जल, जो गंदा जल होता है क्योंकि वो भी जलीय साइन है, जैसे ये जल का साइन है वो भी जल का ही साइन है वृश्चिक भी। तो यहाँ पे क्या साफ पानी है, शीतल पानी है और यहाँ पे मून आ गया तो ये बहुत अच्छा ही रहेगा क्योंकि मून खुद जल का कारक है और वो उस राशि के एनवायरमेंट में आ भी गया है। इसके अलग हमें ये भी देखेंगे कि उसका कौन सा वहां पे राशि भी है बट कर्क का वहां पे इनविजिबल लेयर तो है ही। तो मून इन फोर्थ हाउस जो होता है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा ही रिजल्ट देता है। अगर कोई मैलेफिक
ऐसा बैठ गया राहु के साथ या कुछ तो ही खराब हो, बात अलग है। बाकी मून चौथे घर में बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका खुद का घर है। कालपुरुष की कुंडली में वो खुद उस घर का ऑनर भी होता है। तो अच्छा ही मतलब आपको चौथा घर का मून अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस देखो कि कोई ज्यादा बुरी तरीके से फंस तो नहीं गया है, बस इतना। बाकी चौथे घर का मून आपको, क्योंकि उस चौथा घर आपका सुख स्थान है और वहां पे खुद मून आ गया, जो उसका राशि लॉर्ड नहीं, सॉरी, जो वहां का नेचुरल कारक है, नेचुरल कारक है वहां का। अब राशि तो पता नहीं किस सबके चार्ट में अलग अलग पड़ी होंगी चौथे घर में, तो राशि लॉर्ड को तो नहीं हम अभी देख जोड़ेंगे। लेकिन चौथे घर का मून आपको लाइफ में सब कुछ देगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, सब चौथे घर का मून अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। पांचवा घर, पांचवा घर में मून भी अच्छा होता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी बताया था। बस क्यों है वहां पे अच्छा, क्योंकि मैंने पहले बताया, पहले की क्लासेस में भी बता रखा कि जुपिटर वहां के कारक हैं, जुपिटर वहां के कारक हैं, जुपिटर की एनर्जी होती है। तो जुपिटर और मून क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जब भी दोस्त के घर में एक दोस्त जाता है तो वो कैसे उसको वेलकम करता है, कि खास जो सबसे खास दोस्त हो वो किसी के घर में चला जाए तो कैसे वेलकम करता है, बहुत अच्छे से वेलकम करता है कि मेरा दोस्त घर पे आया है, मेरा सबसे खास दोस्त है। तो वैसे ही आपको इन प्लैनेट्स के साथ जोड़ना है कि फिफ्थ हाउस का जो नेचुरल कारक होता है ये जुपिटर होता है। और वहां पे जो कालपुरुष की कुंडली में वहां पे सन की एनर्जी है। तो सन की एनर्जी बिकॉज वहां पे लियो साइन फॉल करता है, तो सूर्य से भी अच्छी बनती है मून की, क्योंकि वो मैंने बोला था अभी कि दोनों पुरुष और प्रकृति का कॉम्बिनेशन है, सन एंड मून, पुरुष और प्रकृति का कॉम्बिनेशन। जो पुरुष और प्रकृति के कॉम्बिनेशन, ये ऑलवेज गिवर, मतलब चंद्रमा भी डेली आके आपको शीतलता दे रहा है, डेली आके दे रहा है, और सूर्य भी आपको डेली आके वो एनर्जी दे रहा है, वो सब कुछ आपको दे रहा है। तो ये ऑलवेज गिवर है। इनको जो मून है सौम्य प्लेनेट की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो जब ये जुपिटर के घर में जाता है तो जुपिटर इसको बहुत अच्छे से वेलकम करता है, और वहां पे मून का रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। दूसरा जो सूर्य है, सूर्य पुरुष और प्रकृति का वहां पे मिलन भी हो गया, तो पांचवें घर का मून ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बट कंडीशन अप्लाई कि और चीजें देख लो कि कोई मैलेफिक शनि के साथ या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना के तो नहीं बैठा है। तो अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर आप कंपैरेटिवली कम कर दो, उसको घटा दो कि यार यहाँ पे मतलब जो हमको मिल सकता था, जो वो चीजें अब कम हो जाएंगी। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो है वो पांचवें घर का मून अच्छा है। छठे घर पे आगे बढ़ते हैं। छठा घर क्या है? पाताल लोक है। पाताल लोक को छठे घर से जोड़ा गया है, सारे ही उसके नेगेटिव ट्रेट्स बता दिए गए हैं। छठे घर में मून, कुएं को भी मून छठे घर से जोड़ा जाता है। अब आप जो एक सौम्य प्लेनेट है, बहुत सेंसिटिव है, उसको कुएं के अंदर जब, और मतलब सौम्य है, वो कोई ऐसा दलेर नहीं है मंगल के जैसे या सूर्य के जैसे, दलेर नहीं है। दलेर समझते हैं ना आप लोग, बहुत नाजुक है। उसको आप कुएं में, पाताल में नीचे छुपा के बैठा दिए तो क्या वो वहां पे बहुत बुझ जाएंगे, उसके ट्रेट बहुत बुझ जाएंगे। कुएं के अंदर बैठा दिया आपने उसको। तो छठे घर में मून बहुत मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। अभी कितना खराब ये रिजल्ट दे सकता है, देखना पड़ेगा कि क्या देखना पड़ेगा कि कौन से साइन में है। अगर वो अपने जो मून के एनिमी साइन है उनमें पहुंच गया तो ये एक तो छठा घर, ऊपर से साइन भी एनिमी साइन, तो अब ये थोड़ा सा हमें ज्यादा प्रॉब्लम देगा।
बट अगर वो साइन ऐसा है जो मून को, तो उसके हिसाब से हम उसको अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि हाँ नहीं, यहाँ पे इसको साइन का सहारा मिल गया, यानी कि वो उतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। पर छठे घर का मून मन को बड़ा बेचैन रखता है, क्योंकि जब मन का स्थिर रहना, जीवन में बहुत काम, आपका मन ही जो कुएं में गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए, तो मन में स्थिरता तो रहेगी नहीं ना, मन तो बेचैन रहेगा। तो जब मन बेचैन रहेगा तो कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे, जो भी परफॉर्मेंस आप किसी भी चीज में, पढ़ाई में दे सकते थे, जॉब में दे सकते थे, बिजनेस में दे सकते थे, वो नहीं दे पाओगे। तो वो चीजें, आपकी सारी चीजें हैम्पर हो जाते हैं बुरी तरीके से। तो छठे घर का मून नहीं अच्छा रिजल्ट देता है। बाकी चीजें हम राशि और नक्षत्र से उसको और वो करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखते हैं तो छठा मून की प्लेसमेंट छठे घर में अच्छी नहीं होती है। अभी 7th हाउस मून पे आते हैं। 7th हाउस मून वालों के लिए एक एडवाइस होती है कि आप अपनी शादी से पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, क्योंकि अगर ये शादी के बाद भी कोई एजुकेशन में रह रहे हैं तो इनका वो अच्छा नहीं होता है, मून खराब रिजल्ट देता है। तो आप अगर ये शादी से पहले सारी कोई भी कुछ भी एडवांस भी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे तो देखो कुछ ना कुछ स्किल तो आप हमेशा सीखते रहते हो, लेकिन जो हमारी एकेडमिक्स होते हैं मेन, उसके लिए आप ये जरूर ध्यान दो कि अगर 7th हाउस मून है तो एटलीस्ट उसके जो पोस्ट ग्रेजुएशन और ये सब है वो पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शादी हो, नहीं तो उसको दिक्कत होती है। फिर 7th हाउस में मून जो होता है ये कुछ एक चीजों में पैसा अच्छा दे देता है, बट उसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई होते हैं कि एक तो वो किसी मैलेफिक क्रूर प्लेनेट के साथ ना हो, क्योंकि जैसे क्रूर प्लेनेट के साथ रहेगा तो वैसे उसके वो घट जाएंगे। बट अगर वहां पे मून अच्छा बैठ गया ना, तो उसको बोला गया लक्ष्मी का बेटा, उसको पैसा मिलेगा, खूब पैसा वो कमा लेगा। अच्छा, 7th हाउस में इनकम के, बिजनेस के, परमानेंट बिजनेस का घर होता है वो, वहां पे अगर मून बैठेगा तो पैसे के मामले में वो अच्छा होता है। बट अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बिकॉज मून का एक टेंडेंसी होती है, वो 2 दिन एक जैसा नहीं होता है, या तो घटते मोड में रहेगा या तो बढ़ते मोड में रहेगा, 2 दिन भी वो एक जैसा नहीं होता है। तो ऐसा ही फिर इनका मैरिड लाइफ को आप उसी से जोड़ लो कि मतलब एक मोमेंट रहेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सब, दूसरे ही मोमेंट बस इनका घमासान युद्ध भी होता है। तो वो चीजें मतलब मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छी नहीं होता है मून 7th हाउस में। बट इसको आप देखो कि कोई मैलेफिक का अगर असर नहीं है तो पैसे के लिहाज से अगर देखोगे तो मून वहां पे ठीक रिजल्ट दे देता है। लड़ाइयाँ होती हैं इनकी, इनके जो स्पाउस के जो मदर होते हैं उनके साथ इनकी कभी नहीं बनती है, कभी नहीं बनती है। मतलब कि अगर ये मेल का है तो उनकी जो मदर होंगी और उनकी जो वाइफ होंगे उनके बीच में कभी नहीं बनेगी। कभी भी उनको इस बंदे का आधे से ज्यादा जीवन जो रहेगा इसी स्ट्रगल में रहेगा, उसको उसके लिए समझाना और उसको उसके लिए समझाना, माँ को बीवी के लिए समझाना, बीवी को माँ के लिए समझाना। ये चीज बड़ा चैलेंज इनके लाइफ का रहता है। इनका दोनों का तालमेल बिठाना, इसी में बेचारे के बहुत एफर्ट निकल जाते हैं और वो फिर भी नहीं बैठ पाता है। बीपी की प्रॉब्लम इनको हो सकती है। इनके लिए जो सबसे गोल्डन एडवाइस जो इनके लिए रहती है वो ये रहती है कि एक तो अगर हो सकता है तो एक छत के नीचे अगर स्पाउस और इनकी माँ ना हो तो वो इनकी लाइफ में शांति देते हैं, नहीं तो इनका आधे ज्यादा जीवन इसी में निकल जाता है। मतलब नहीं, उनका तालमेल नहीं बैठ पाता है 7th हाउस मून में। बहुत रेयर केस में कुछ ऐसा होगा, नहीं बैठेगा बिल्कुल भी वहां पे। इस लिहाज से मून अच्छा रिजल्ट वहां पे नहीं देता है।
रेस्ट पैसे के लिहाज से वो मैंने बोला कि लक्ष्मी का बेटा बोला गया, अगर मून खराब नहीं है तो पैसा कमा लेते हैं, ये अच्छा कमा लेते हैं। 8th हाउस मून, अब 8th हाउस जैसे वहां पे कुएं में था, यहाँ पे शमशान में। अच्छा, मून क्या है? अगेन देखो कि एक सेंसिटिव सा, एक सॉफ्ट सा, एक सौम्य सा प्लेनेट है जिसको माँ के साथ जोड़ा गया है। अब आप उसको शमशान जहाँ पे लोग आ रहे हैं, लाशें जला रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, वहां पे बैठा दिया। अब आप इमेजिन करो कि वहां पे इतने इमोशन से भरी हुई लेडी, क्योंकि मून फीमेल का ही कारक होता है वहां पे, तो वो डरी सी, सहमी सी, अजीब सा, मतलब उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या एक्सप्रेस करूं, मतलब क्या मैं रोऊं के हंसूं के क्या करूं, कहाँ मुझको बंधा बांध के बैठा दिया, वो बहुत अनकंफर्टेबल सी हो जाएगी। तो वैसे ही 8th हाउस का मून है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अब माँ की जो ममता है वो वहां किस पे दिखाए, किस पे जाके अपने इमोशंस दिखाए, कहाँ दिखाए? उसको तो शमशान भूमि में बैठा दिया, क्योंकि 8th हाउस को हम शमशान भूमि से जोड़ते हैं, नीचे गहराई से जोड़ते हैं। वहां वो किस पे ममता लुटा सकती है, अपनी इमोशंस कहाँ लुटा सकती है, कहाँ अपना इंटेलिजेंस दिखा सकती है? आपको ये घरों के ट्रेड के साथ में उस प्लेनेट के ट्रेड को जोड़ना और फिर मर्ज करके एक सेंटेंस बनाना, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा घर में कौन सा प्लेनेट कैसे रिएक्ट करेगा। अभी यही कोई दलेर सा जो प्लेनेट होता, वो शायद एक बार को एडजस्ट भी कर ले। अब ये तो बेचारी वहां डरी सहमी सी, कुछ अजीब सी बैठी हुई है, इसको ना इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे? मून ऑलमोस्ट डेड, ऑलमोस्ट डेड। वो कोई उसका कुछ, ये ऐसे लोग थोड़े डरपोक टाइप के भी होंगे, इनका मून थोड़ा सा। 8वें घर का मून का एक सबसे अजीब, जैसे मैंने फर्स्ट हाउस के लिए बताया था कि फर्स्ट हाउस में मून होगा तो पढ़ाई पे लगा हुआ पैसा कामयाब होता है। 8th हाउस में मून है, ये भी लिख के रख लो कि इसमें चाहे आप 10 लाख लगा लो, 20 लाख लगा लो, 30 लाख लगा लो या ना लगाओ, ये पढ़ाई पे लगा हुआ पैसा कभी कामयाब नहीं होगा। और मैम अगर वहां मून नहीं है और उसकी राशि है तब भी यही होगा, और कोई नहीं, प्लेनेट भी नहीं बैठा? मून की बात हुई है, मून। हाँ मैं मून चंद्र मून की कह रहा हूँ। चंद्रमा खुद होना चाहिए वहां पे, कर्क अच्छा साइन के उसकी साथ। अच्छा अच्छा हाँ ठीक। हाँ हाँ हाँ, चंद्रमा अगर खुद है वहां पे, आप किसी का भी चार्ट उठा के देख लो, जिसका भी चार्ट आए, आप उसे तुरंत पूछो आप क्या करते हो, और फिर उसको पूछना आपका पढ़ाई क्या हुआ। अगर उसने इंजीनियरिंग करी है, आप बोलेगा इंजीनियरिंग करी है। अब क्या कर रहा है? अभी इंटीरियर डेकोरेटर का काम कर रहा है। अरे भैया, पढ़ा क्या था, काम क्या कर रहे हो? कोई कहीं से कहीं तक कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर उसने अगर डिजाइनिंग का कोई पढ़ाई किया है और आज की डेट में क्या कर रहा है? भैया ठेकेदारी कर रहा हूँ। हाय, उसका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। बस पढ़ाई कुछ और ही, इतना कितना भी बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ेंगे ये, इनका पढ़ाई पे लगा हुआ पैसा वेस्ट होता है। तो इसलिए अगर आप कुछ ऐसे किसी को, तो बहुत मोटा पैसा पढ़ाई पे ना लगा के ये कोई सेटअप जोड़ेंगे, कुछ अलग से ही काम करेंगे जो इनको बाद में समझ में आएगा, जब पढ़ लिख लेंगे कि नहीं मुझे तो यहाँ से सर्वाइवल है, मैं को ये काम करना है मुझे। अभी आप देखोगे बहुत सारे लोग जिनका आप कहानियां सुनते हो कि सक्सेसफुल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनका, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि जो पढ़ाई करी उसी में ही उनका करियर बनेगा तो ही सक्सेसफुल है। तो आप देखो बहुत सारे लोग बताते रहते हैं मैंने ये एमबीए किया, वो किया, ऐसा किया, एमसी किया, वहां से ये किया, और उसके बाद मैंने स्टार्टअप, अब मैं अपने स्टार्टअप पे आ गया क्योंकि मुझे कहीं जॉब नहीं करनी थी, और फिर मैंने यहाँ पे इतना अच्छा करा क्योंकि मुझे पैकेज मिल रहा था 20 लाख का, 25 लाख का, और आज के रेट में मैं उतना 3 महीने में या 4 महीने में कर लेता हूँ। तो ये मतलब क्या हुआ कि पढ़ाई कुछ और ही किया था, बाद में एक थॉट क्लिक करेगा कि ये नहीं करना, इससे सर्वाइवल नहीं करना अपना जीवन का, ये दूसरा ये काम करना है। और आप इस चीज को कहीं पे भी लगाओगे गलत नहीं होगा। 8th हाउस मून, चाहे ऐसा नहीं बोल रही कि वेल एजुकेटेड नहीं होगा, अच्छे से अच्छा एजुकेटेड मिल सकता है आपको, टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ मिल सकता है आपको,
टॉप के इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है, खूब अच्छा पढ़ाई लिखाई करा हुआ बंदा है, बट वो जो भी कुछ पढ़ाई किया है उसके अपोजिट कुछ अलग ही काम से अपना जीवन चला रहा होगा। अब ये बात नहीं हुई है कि वो उसका जीवन अभी कैसा है, उसका जीवन अभी हो सकता है कि उस जॉब से अच्छा ही कर रहा हो, क्योंकि उसके लिए दूसरे प्लैनेट्स भी हमें देखने पड़ेंगे कि भाई बुध कैसा है, कैसा बिजनेस कर रहा है, सब चीजें हैं, शुक्र कैसा है, बुध कैसा है। बट 8th हाउस में मून के जो एट्रीब्यूट थे वो तो खराब हो गए, यानी कि पीस ऑफ माइंड गई गड्ढे में, है ना, वो तो वहां पे डर के सहम के बैठे हुए, सब कुछ शांति नहीं है, कैश लिक्विडिटी भी हैम्पर होगी ही होगी, डिसीजन मेकिंग बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि मून से हम डिसीजन मेकिंग देखते हैं। तो ये सब चीजें आप 8वें के मून वाले की जरूर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 9वें घर में मून बहुत अच्छा चंद्रमा होता है, बहुत अच्छा। ये लोग इमोशनल्स होते हैं, गलत और सही को डिसीजन लेना, क्योंकि मैंने बोला कि जो चंद्रमा है वो आपको एनालाइज करना सिखाता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, तो इनको अच्छे से पता है। अच्छा, जुपिटर का घर है वो, तो मोस्ट वेलकम कर रहा है वहां पे भी, जुपिटर वहां पे कारक है, कारक भी वही है वहां पे, ऑनर भी वही है, क्योंकि 9th हाउस में सजिटेरियस साइन फॉल करता है, वहां पे उसका भी मालिक जो हो गए गुरु हो गए, और उस घर के कारक भी गुरु हैं, तो वहां पे डबल एनर्जी गुरु की। अच्छा, काम मून और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो एक तरीके से जब जुपिटर का जो एनवायरनमेंट है उसमें जब मून पहुंचता है, तो ये एक बहुत हैप्पी हैप्पी कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनको गुरु अच्छे मिलते हैं, ये गुरुओं के अपने फेवरेट भी होते हैं, क्योंकि जो भी क्लास में बैठेंगे तो टीचर का अलग से इनके ऊपर, क्योंकि गुरु का बड़े वहां से अलग से इन पे एक होता है ना, कि आप देखो कि अगर 50 लोगों का एक क्लास है और टीचर का क्या है कि एक ही बच्चे पे या एक ही पर्सन पे ज्यादा वो रहता है, तो हमको वो कॉम्प्लेक्स भी होता है कि यार इसी से क्यों ज्यादा टीचर वो करते हैं। तो ये वही वाला बच्चा होता है जिसका 9th हाउस में मून होता है, 9th तो हाउस में मैम मून। लेकिन इसकी राशि कहीं पे भी पड़ी हो, किसी भी हाउस में हो मून की, तब भी ये सब एट्रीब्यूट आएंगे ना। 9th हाउस में मून पहुंच गया तो मून, देखो नहीं, अ, कर्क राशि सपोज कहीं 6, 8, 12 में आ गई तो नुकसान देगा इस एट्रीब्यूट को या नहीं? नहीं, मून वहां पे चला गया, उसकी राशि जहां पड़ी हो गई है, उसको भी बल मिल गया, क्योंकि मून राशि लॉर्ड होके वो अपने फ्रेंड के घर में बैठ गया। राशि लॉर्ड से हम देखते हैं ना कि कौन सा घर अच्छा अच्छा हुआ, अच्छा अच्छा, मतलब वो 6, 8, 12 में भी अगर कहीं बैठ गया तो वो भी थोड़ा अच्छा कर देंगे, वो थोड़ा इतना अच्छा बुरा होगा, नहीं क्योंकि करेंगे, इतना बुरा नहीं हाँ, करेंगे। इतना तो अभी आप देखो कि जब चंद्रमा पहुंचे हैं गुरु के घर में और उनको बहुत अच्छा, तो अभी यहाँ पे जुपिटर भी खुश है और चंद्रमा भी खुश है, दोनों खुश हैं। तो एक तो वो तिरको आपको लक से बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको गुरुओं का साथ अच्छा मिलेगा, आपको फादर का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। इट कैन बी योर फादर, एक मतलब अच्छे मतलब अच्छे, क्या बोलना चाहिए, उनका अच्छा ओहदा होगा, कहीं अच्छे होंगे, क्योंकि 9th हाउस में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो फादर के लिए वो अच्छा ही है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको सपोर्ट जो मिलती है यूनिवर्स से मिलती है या कहीं से भी सपोर्ट मिलती है, वो सब हम 9th हाउस से ही देखते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हमारा 9th हाउस में मून है, एंड आई रियली फील इट बिकॉज इट्स मेरा है ये, है ना। तो आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, ये अच्छा है। एक तो मेरा एरीज है, मैंने पहले भी बताया था, और चौथे घर का लॉर्ड वो 9th हाउस में आना, तो आपका केंद्र और त्रिकोण का, जो मैंने इसके पहली क्लास में पढ़ाया था, केंद्र और त्रिकोण, केंद्र का मालिक होके त्रिकोण में आ जाना, ये अपने आप में बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छा है। आपको बहुत सारी चीजें आपको मदर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। आपकी माँ जो होती है वो एक तरीके से आपकी बैकबोन होती है। माँ का माँ का, पिता का, आपका यूनिवर्स का,
आपके गुरुओं का आप पे एक सपोर्ट होता है। और क्योंकि लक का हो गया, आपके आप धार्मिक स्पिरिचुअल होगे ही होगे, मतलब क्योंकि गुरु का है और चंद्रमा भी वहां पे चला गया, तो आप मतलब आपको आपकी एनालाइज करने की क्या गलत है क्या सही, ये भी आपका अच्छा, डिसीजन मेकिंग भी आपकी अच्छी हो जाती है, तो वो ओवरऑल अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं 10वें घर में मून। हालांकि थोड़ा सा मैंने उसके बारे में पहले भी बोला था, फिर अभी और थोड़ा सा जान लेते हैं कि 10वें घर में मून, 10वें घर में नेचुरल एनर्जी किसकी होती है, कोई बताएगा? 10वें घर में नेचुरल एनर्जी किसकी है? शनिदेव की है। शनि की। शनि की। अच्छा, शनि की और चंद्र की कैसा कॉम्बिनेशन कैसा है? एनिमी का। कैसा? एनिमी का। ये इनकी खास बात होती है कि किसी भी काम को जोश के साथ स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन ये दे आर नॉट गुड फिनिशर। ये जिसका भी 10th था उसमें मून, आप देखो कि कोई दुकान खोलनी है, कोई शोरूम खोलना है, कुछ इतनी गर्म जोशी से उसको इतना बढ़िया बना देंगे, ऐसा करेंगे और बस सब देखना है ऐसे लेकिन फिर उसको जब कोई भी काम को हम कंटिन्यूटी में करते हैं, वो फ्लो मैडम बता देना तोड़ता है। रिकॉर्डिंग जब स्टॉप करनी है तो। बस सर मैं ये लास्ट ही घर एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगले दो बाद में कर दूंगी। ठीक अभी है। 5 मिनट में कर देना आप। मैं बता दूंगी अभी। तो 10वें घर में मून, अभी आप इसको राशि से ज्यादा और सटीक कर सकते हैं, बट बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं होता, क्योंकि शनि वहां का नेचुरल वो है, और चंद्रमा और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये युति में एक साथ आता है तो हम इसको विष दोष बोलते हैं। मतलब अगर चंद्र और शनि का युति होती है तो इसको विष दोष बोला जाता है। अब विष तो आप, यू ऑल नोज के विष किसको बोला जाता है। तो ऐसे ही शनि के घर में मून आना ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है, बट इसको एक चीज और है कि अगर वो राशि वहां पे उसकी फेवरेबल बैठी हुई है तो इसको कार्य सिद्धि योग वो भी भाव भी बोला गया है, कार्य सिद्धि भाव। और अगर उसमें राशि अच्छी है और वहां पे मून है, जो राशि मून के फ्रेंड की कोई राशि है, तो इससे अगर हम देखेंगे तो वो शायद उतने बुरे रिजल्ट नहीं देगा कंपैरेटिवली 6 8 12 के जो देता है। तो उससे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा बुरा नहीं रहेगा, बट बहुत अच्छा साइन नहीं कहेंगे हम उसे, क्योंकि देखो एक तो ऑक्यूपेशन को डिकोड करता है, वो ऑक्यूपेशन को डिकोड करता है तो दिखाता है, ऑक्यूपेशन दिखाता है, वहां पे मून बैठ गया जो डेली घट रहा है डेली बढ़ रहा है। अब बेचारा काम में स्टेबल नहीं होगा कभी भी, कभी लगेगा हाँ अच्छा जा रहा है अच्छा जा रहा है, फिर एकदम नीचे, फिर लगेगा कि हाँ ठीक 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 थोड़ा सा ठीक जा रहा है, फिर एकदम नीचे। तो पूरा जीवन ही ऐसे झूलता रहेगा, क्योंकि मून को हम ऐसे देखते हैं ना, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं, गलत वर्ड हो गया, फ्लेक्सिबल मतलब ये वही जो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है या असेंडिंग ऑर्डर में ही है, या घट रहा है तो घटे ही जा रहा है बिल्कुल शून्य तक, जब तक 9 मून तक नहीं पहुंचता है घटे ही जाएगा। अब जब घटने लगेगा आदमी का तो वो कितना बेचैन हो जाएगा, फिर वो थोड़ा सा बढ़ेगा फिर वो घट जाएगा। तो वो एक अनस्टेबिलिटी वो दिखती रहेगी काम में ना, वो मतलब बहुत अच्छा साइन नहीं है। इनके लिए अगेन माँ भगवती की आराधना करना, जिनका 10वें घर में मून होता है, इनके काम काज के लिए, जो भी ये काम काज करते हैं उसके लिए अच्छा ब्लेसिंग का काम करता है, और इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वहां से सॉल्यूशन मिल जाता है। तो माँ भगवती की आराधना, अगर 10वें घर का मून है और प्रॉब्लम है रिगार्डिंग बिजनेस, और मिलेगी, मतलब मिलेगी आपको, क्योंकि चंद्रमा वहां बैठ के घटाना बढ़ाना तो करता ही रहेगा, ये खेल तो पूरी जिंदगी चलेगा। तो इनको स्टेबिलिटी के लिए माँ भगवती की आराधना करना इनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, आज हम 10 से घर तक ही पढ़ेंगे। गजेंद्र जी बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग। अभी आगे क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो वो बताओ। नहीं मैम, जैसे अभी इसमें 10th में मान ली मून है, अकेला ही है, और उसकी अपना उसकी 6th राशि में है, 6th राशि तो हो गई बुध की। हम्म।
तो उस केस में क्या होगा? अब शनि भी है और बुध भी है, तो उस केस में क्या जाएगा बंदे का? मतलब शनि क्या युति में बैठा है कि आप वो नहीं नहीं कालपुरुष नहीं, अकेले 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 मून है, लेकिन अकेले छठी में है? राशि के साथ में। आप बोल रहे हो कि शनि वहां का कारक है, इसलिए ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ 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 हाँ। हाँ। और छठी चल, राशि है उसके साथ में, मतलब कन्या राशि के साथ में है। देखो जो कन्या राशि में भी जो चंद्रमा होता है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जी बुध का और चंद्रमा का दोस्ती नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है उन दोनों की। वो एक दूसरे को जी पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं एकदम दोनों को। जी 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 तो यहाँ जी। पे मून अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये जिस भी किसी का है उनको अपने 10वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मतलब फ्लक्चुएशन इन बिजनेस बिल्कुल और बिल्कुल हाँ। चलती रहेगी, क्योंकि वो 10वें घर में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब करेंगे तो भी वो प्रॉब्लम रहेगी, करियर में इंस्टेबिलिटी रहेगी, है ना? क्योंकि देखो ना तो राशि फेवर कर रही है, ना नेचुरल कारक फेवर कर रहा है। कोई तो वेलकम कर ले, एक तो वेलकम कर ले। अब जी एक भी वेलकम नहीं करेगा, वही मैंने ऐसे ही बताया था ना आपको पीछे भी, कि आपको जब किसी प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखनी है तो आपको ऐसे देखो कि जो नेचुरल कारक है अगर ये दोस्त है और राशि वाला जो है ये दोस्त नहीं है, तो भी कम से कम एक बंदा तो आपको वेलकम कर रहा है। आप किसी के घर जा रहे हो, वहां पे दो लोग, एक पर्सन भी अगर आपको वेलकम कर रहा है तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे कि चल ठीक है, यही तो बात नहीं कर रहा, इसे इसे इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, एक तो है ना जो हमारा साथ दे रहा है। और अगर दोनों ही लोग मुंह फेर के बैठ जाएं आपसे, दोनों ही, तो आपको कैसा लगेगा वहां पे? तो वैसे ही आपको प्लैनेट्स को भी देखना है कि भाई अगर देखो राशि भी बुध की राशि हो गई जहाँ पे मून कंफर्टेबल नहीं है, पसंद नहीं है, और शनि वहां का नेचुरल कारक हो गया, चंद्रमा घटाना बढ़ाने का कारक तो होता ही है। तो ये चीज इनको देखने को मिलेगी कि करियर में बहुत इंस्टेबिलिटी इनका रहेगा। नहीं, तो जैसे अब जो बिजनेस अगर कर भी रहे हैं, अगर जो इसी से रिलेटेड बिजनेस करें भी, अगर चंद्र से रिलेटेड, तो मतलब हम्म। वो फिर उसमें भी डिस्टर्बेंस, मतलब बिजनेस वाइज डिस्टर्बेंस रहेगी ही रहेगी। रहेगी। मैंने इसी के लिए इसका साथ में बताया कि अगर 10वें घर में मून है और उनको बिजनेस से या फिर उनके करियर से रिलेटेड बहुत अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, तो माँ भगवती की आराधना इनके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करती है, संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। ओके। फिर आप इनको ये बिल्कुल रेमेडी दे सकते हो कि आप माँ भगवती की आराधना करनी शुरू करो। फॉर करियर इनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा। मैंने बहुत सारे लोगों पे ट्राई एंड टेस्टेड है, अ, मैंने बताया है और लोगों को फर्क पड़ा है बहुत। क्योंकि देखो दोनों ही चीजें वो वहां पे उसको पसंद नहीं कर रहे हैं ना, दोनों ही ना शनि पसंद कर रहा है ना बुध पसंद कर रहा है, तो मून तो वहां पे बहुत कंफर्टेबल तो नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम तो उनको देगा ही देगा। नहीं तो